लड़की की गलती क्या थी? अगर मोबाइल को लेकर ऐसी वारदात हुई तो मोबाइल अगर बच्ची चला रही थी उसके घर वालों से बताना चाहिए। कोई भी गलती थी लेकिन उसके इतना घर नहीं वालों को किसी को बुलाना डरा। चाहिए, उसके घर वालों से बातचीत करवानी चाहिए कि हाँ, आपकी बेटी ऐसा काम करे, आपका बेटा ऐसा कर रहा है, चाहे कुछ भी था। हाँ, उसके बाद कितना भी उसके बड़ा माँ-बाप मैटर जो क्यों ना हो, एक्शन अगर लेते स्कूल थे। में बच्चा पढ़ने आया है। आज तो आजमगढ़ जाने का मन था बट अभी मौसम ख़राब है, इस टाइम बारिश का मौसम हुआ है बारिश का लग रहा है, बारिश होगी। और आजमगढ़ जाने का कुछ सामान वगैरह लेना था, लेकिन अभी तो हम लोगों को एक घटना भी मिली है जिसकी जानकारी आप लोगों को भी मिल चुकी होगी, जो कि आजमगढ़ स्कूल की ओ, घटना है, चिल्ड्रेंस गर्ल्स कॉलेज की। ये खबरों के मुताबिक पता चला, ये दावा हुआ है कि उसको जो है मेंटली टॉर्चर किया गया था। मेंटली टॉर्चर किया गया है तभी उस लड़की ने छत से कूदकर जान दी। कोई लड़की ऐसे अपनी मर्ज़ी से थोड़ी जान देगी, कोई भी हाँ, इंसान हो। फिर अभी तो कम एज अपनी की फिर मर्ज़ी है। से कोई जान नहीं देता है। उस लड़की ने अगर ऐसा कदम उठाया तो उसके पीछे स्कूल की ज़िम्मेदारी, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के उसके क्लास टीचर, इन लोगों की ही देन है कि उस लड़की ने आत्महत्या की है। और उसके माँ बाप और जितने लोग हैं, हम लोग जब तक उस लड़की को न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलता और जो आरोपी उनके खिलाफ़ जब तक जो है कार्रवाई नहीं होती, सख्त कार्रवाई, तब तक आजमगढ़ जो है चुप नहीं बैठेगा। हम लोग ये सोच रखे हैं। और आजमगढ़ के हमारे जो है टीम है, गांधीगिरी टीम, जिसके सचिव हमारे विवेक पांडे जी, भैया ने कल जो है पोस्ट किया था। और सोमवार से देखिए, सोमवार को लड़की मतलब छत से कूद कर जान दी और आज शनिवार है और अभी तक सिर्फ गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इसमें पुलिस प्रशासन भी पूरा सपोर्ट कर रही है लड़की के माँ बाप का। और मतलब जो घटना नहीं, हुई, करना भी चाहिए। अगर किसी के साथ जो आरोपी है गलत उनको हुआ है उन्होंने तो करना। गिरफ्तार किया है, लेकिन कार्यवाही अभी तक कोई ठोस कार्यवाही हुई नहीं है। इसकी वजह से अभी कोई आजमगढ़ की जो सबूत नहीं जनता मिला है, है। आजमगढ़ की जनता जो है, क्षेत्रीय ग्रामीण जितनी जनता है, सब लोग इस टाइम जो है भड़के हुए हैं। और सब सब लोग जो है इस चीज़ को लेकर एकदम अड़े हैं कि जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा कोई चुप नहीं बैठेगा। अभी कल के डेट में जो है कैंडल मार्च निकाला गया था आजमगढ़ में, उसको न्याय दिलाने के लिए जो है आजमगढ़ की जनता, सभी लोग मिल के ये काम किए हैं। और जो मेन चीज़ है उसमें बताया गया है कि लड़की जो है क्लासरूम से निकलकर प्रिंसिपल के ऑफिस में गई थी। उसके फिर बाद से बाहर सीसी आने के कैमरा। बाद हाँ, प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर करीब 1:15 बजे तक उसे जो है खड़ा रखा। उसके बाद उसे टॉर्चर किया उन लोगों ने। उसके बाद उसे अपने मतलब प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर उसको करीब 1 बजे तक खड़ा रखा गया। और उसके बाद जो है 1:15 बजे करीब जो लड़की तेज़ी से जो है सीढ़ियों के रास्ते तीसरी मंजिल पर जो है गई, ऐसा ऐसे सब लोग। प्रमाणित हुआ हाँ, है न्यूज़ के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे उस लड़की के गिरने के बाद जो ब्लड वहाँ नीचे था, उस लड़की का बहुत सारा खून बह गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। मतलब बताया जा रहा है कि उन लोगों ने उस खून को धुलने का काम किया, मतलब कि सबूत सारा मिटाने का काम उन लोगों ने किया है, ऐसा पता चला है। हाँ, और न्यूज़ पे घटना जिस दिन हुई उस दिन जो है क्लास अटेंड कराने की बजाय, मतलब कोई भी बच्चा स्कूल आता है तो उसको लोग क्लास अटेंड करता है और यही होता है हर जगह। उस दिन उससे क्लास अटेंड नहीं करने दिया गया। उस दिन उसे जो है क्लास अटेंड करने के बजाय प्रिंसिपल रूम में मानसिक प्रताड़ना दी गई है, ऐसा न्यूज़ के हिसाब से मिला है। और सज़ा के तौर पे उसे प्रिंसिपल रूम के बाहर रखा गया है और इसकी वजह से ही उस लड़की ने ऐसा कदम उठाया है। और अभी तक जांच में ये भी पता चला है कि छात्रा के पास से मोबाइल मिला था। मोबाइल को लेकर जो भी चीज़ है, अगर मोबाइल पाया गया था तो उसके घर वालों ने दिया होगा। भाई कोई भी बच्चा अगर दूर से आ रहा है। अगर नहीं भी दिया होगा तो पहले माँ बाप को इन्फॉर्म करना चाहिए, उसके बाद और देगा। मोबाइल मिलने के बाद जो है स्कूल वाले प्रोफेशनल काउंसलिंग करें ताकि जो है इसमें कोई प्रॉब्लम की बात आए ही ना। अब प्रोफेशनल काउंसलिंग नहीं की गई बल्कि छात्रा को मानवीय दृष्टिकोण के हिसाब से प्रताड़ित किया गया। कुल मिला जुला के जो है इसमें स्कूल के प्रिंसिपल, उस लड़की के क्लास टीचर, श्रेया के क्लास टीचर और कोई भी उसके स्कूल, प्रिंसिपल, हाँ, कोई भी स्कूल हो, इन अगर लोगों की लड़के गलती अगर है। बच्चे गलती कर और रहे हैं तो बाकी श्रेया को न्याय मिलना चाहिए। और जैसा कि जगह जगह लोग जो है, सबके मन में आक्रोश है, सबके मन में गुस्सा है और जो लोग आरोपी हैं उनके ऊपर जो है सख्त कार्यवाही की जाए। और यही दरख्वास्त जो है आजमगढ़ प्रशासन से है। ऐसी घटना हमारे ज़िले में कभी नहीं हुई थी, मेरी जानकारी में तो कभी नहीं हुई मैं थी। भी तो पहली बार ही सुनी हूँ इस तरह की घटना जो है हमारे ज़िले में कभी नहीं हुई थी। किसी और वो स्कूल भी से। अब अगर स्कूल में बच्चों के साथ ऐसा होने लग जाएगा तो कोई कैसे पढ़ पाएगा, कोई कैसे आगे बढ़ेगा। कार्यवाही सख्त से सख्त होनी चाहिए, क्योंकि अभी ये किसी और के परिवार का मामला है। जिस दिन जिससे लग रहा है कि नहीं कार्यवाही हो रही है, चल रही है या सही चल रहा है, वो सिर्फ 1 मिनट के लिए अपना दिमाग दौड़ाए और ये सोच ले कि उसके घर में अगर ऐसा हुआ रहता तो क्या वो भी इतना इंतज़ार करता। कोई चुप नहीं बैठता। कोई इंतज़ार नहीं करता। अगर चाहे कोई भी हो, चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कोई नेता हो, अगर उसके घर ऐसी वारदात होती, उसके घर का कोई बच्चा या बच्ची इस तरह से आत्महत्या करता तो कोई चुप नहीं बैठता। किसी वो के घर। लोग भी
चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्यवाही हो। जो लोग आरोपी हैं, अगर पता चल गया कि हाँ आरोपी सामने वाला कौन है, तो उस आरोपी के खिलाफ जो है कार्यवाही होनी चाहिए, उसमें कोई ढिलाई नहीं। और अगर उस स्कूल से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं होगी तो फिर जनता को ही कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा। ये सब लोग जान रहे हैं, प्रशासन भी जान रहा है और जनता कदम उठा भी रही है। कैसे चला और आज हम लोग जाने वाले थे आजमगढ़, लेकिन मौसम दोस्तों इस टाइम ख़राब है बहुत। मतलब बारिश किसी भी टाइम, इस टाइम हल्की हल्की हो भी रही है, तेज़ बारिश किसी भी टाइम हो सकती है, इसलिए हम लोग जा नहीं पाएंगे। जो आजमगढ़ की जनता है वो भी पूरा सपोर्ट कर रही है, जैसा कि आप लोग न्यूज़ के थ्रू आप लोगों को खबर मिल रही होगी कि सब लोग जो है श्रेया को सपोर्ट करने के लिए, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जो है कार्यवाही करवाने के लिए जो है खड़े हैं। तो इस तरह की वारदात अगर हुई है तो उस पर जो है सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तो फिर जनता ही आगे बढ़ के कुछ न कुछ करेगी। और जिसके फैमिली पे जिसके घर की बच्ची एक्सपायर हुई है, उसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी इस टाइम वो लोग कैसे रह रहे होंगे, किस तरह से उन लोगों का दिन कट रहा होगा, रात गुजर रही होगी। लेकिन इस बात का एहसास उन लोगों को कैसे होगा जिसके साथ ये हुआ ही नहीं है। इसकी वजह से ही तो ये लेट हो रहा है। 1 हफ्ते लगभग होने जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ गिरफ्तारी हुई है। तो दोस्तों, हमारी सारी बातों का इस वीडियो में जो भी हमने कहा है, न्यूज़ के थ्रू हमको जो भी जानकारियाँ या खबरों के मुताबिक जो भी जानकारी मिली है, ये मामला क्लियर हो चुका है कि आरोपी स्कूल के प्रिंसिपल और क्लास टीचर वगैरह हैं, जो भी हैं। लेकिन अगर प्रशासन ये जान गया है कि जो आरोपी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई जल्द से जल्द करें। हमारी वीडियो के थ्रू जो है हम बस यही कहना चाहेंगे। आज की वीडियो जो हमारी है, हमने जो कुछ भी बोला है, ये सब खबरों के थ्रू हमको मिला था। जानकारी जो भी हमने दी है सब न्यूज़ और खबर के थ्रू ही हमको मिली है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी जो हमने वीडियो में बताया, जैसी जो भी बातें, अगर ये सच हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि स्कूल के प्रिंसिपल और उसके क्लास टीचर ही दोषी हैं। उन लोगों का ही हाथ है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है किसी और बात की। तो अगर प्रशासन इस चीज़ को समझ गया है, जान रहा है कि हाँ वो लोग दोषी हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। और आजमगढ़ की जनता और आजमगढ़ की पब्लिक, ये सब लोग श्रेया के साथ में, उसको न्याय दिलाने के लिए सब लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे हमेशा, जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता। जब से खबर में सुना, एकदम से मतलब दिमाग अपसेट हो गया, दिमाग ख़राब हो गया है। हाँ, किसी के साथ थोड़ी न ऐसा किसी के परिवार में इस तरह की घटना अगर हो जाएगी और उसके माँ बाप को देख के उसके घर के लोग कैसे दिन गुजार रहे होंगे, कोई सोच सकता है। उस लड़की की गलती क्या थी? अगर मोबाइल को लेकर ऐसी वारदात हुई तो मोबाइल अगर बच्ची चला रही थी, उसके घर वालों से बताना चाहिए। कोई भी गलती थी, लेकिन उसके घर वालों को बुलाना चाहिए, उसके घर वालों से बातचीत करवानी चाहिए कि आपकी बेटी ऐसा काम कर, आपका बेटा ऐसा कर रहा है, चाहे कुछ भी था, कितना भी बड़ा मैटर क्यों ना हो। अगर स्कूल में बच्चा पढ़ने आया है तो स्कूल वालों का फ़र्ज है सिर्फ पढ़ाना, बच्चों की देख रेख करना, ना कि उसे जो है प्रताड़ित करना, मानसिक टेंशन देना। स्कूल का काम है बच्चों को पढ़ाना। अगर ऐसे चलेगा तो सारे मतलब सबकी बच्चे कितने भी गलती क्यों नहीं करते हैं, लेकिन अगर उसके माँ बाप हैं तो उसके माँ बाप से बताना चाहिए, उनके माँ बाप से बताना चाहिए कि आपका बेटा या आपकी बेटी ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रही है। तब अगर उसके माँ बाप नहीं कोई कदम उठाते हैं तब उसके बाद भी ऑप्शन होता है, उसके बाद भी बहुत सारे कानून व्यवस्था है, सब कुछ है, प्रशासन है। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि अगर बच्चा गलती कर रहा है तो स्कूल के ही लोग जो है खुद ही अदालत बन के फैसला सुना रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको सज़ा दे रहे हैं। रूम के बाहर, मतलब क्लासरूम में उसको क्लास अटेंड कराने के बजाय जो प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया, प्रिंसिपल ऑफिस में बुला के उसको जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके बाद जो है घंटों तक उसको जो है प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा करके छोड़ा जा रहा है। ये कोई बात हुई? कोई भी लड़की रहेगी तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा ये चीज़? अगर वो गलती करी तो उसके घर वालों से बताना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उनके इस मानसिक प्रताड़ना की वजह से ही श्रेया ने ये बहुत ही बड़ा कदम उठाया, जो कि अब हमारे बीच नहीं रही। प्रिंसिपल की है बस। अगर वो गलती की थी तो उसके घर वालों से बताना चाहिए। आजकल के बच्चे, 17 साल की बच्ची थी वो, मात्र 17 साल की उम्र थी, लेकिन 17 साल की बच्ची इतनी भी मतलब ना समझ नहीं होती है, उसको भी इतना समझ है कि क्या चीज़ है, क्या सही है, क्या गलत है। तो प्रिंसिपल को लग रहा है कि गलत कर रही, तो प्रिंसिपल को उनका फ़र्ज़ क्या बनता है कि उसके घर वालों से बताएं। तुम खुद ही उसके माँ बाप बन जा रहे हैं और खुद ही जो है जिम्मेदार बन के जो है, और जिम्मेदार बनने का मतलब होता है कि उसकी जिम्मेदार बनना भी चाहिए, उसका साथ देना या फिर उसको समझाना, ये नहीं कि उसको प्रताड़ित करना। ऐसा आप लोग मतलब स्कूल के प्रिंसिपल ऐसा मतलब उसको प्रताड़ित कर रहे हैं कि बच्ची जो है, अगर उसने ऐसा कदम उठाया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह यही लोग हैं। सारी सच्चाई, सारी बात कोई अपने मुंह से अपनी गलती कोई नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन ये चीज़ साबित हो चुकी है कि उस बच्ची की आत्महत्या के पीछे स्कूल की प्रिंसिपल और उसके क्लास टीचर का ही हाथ है।
उन लोगों की ही वजह से उसने ऐसा कदम उठाया, और ये न्यूज़ से भी साबित हो चुका है। सब लोग जाने सच्चाई, और आजमगढ़ का प्रशासन भी जान रहा है। सब लोग वही बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल के और क्लास टीचर और की गलती। हमारी सारी बात जो हम आज वीडियो में जो भी बोल रहे हैं, ये न्यूज़ के थ्रू ही हमको मिला है, और खबरें हम, क्योंकि हम लोग मौके पे कहीं पे हम जा नहीं पाए, लेकिन जो हमने देखा, जो हमने सुना, हमारे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर उस बच्ची ने ऐसा कदम उठाया तो उसके पीछे अगर प्रिंसिपल का हाथ है, स्कूल का हाथ है, स्कूल के प्रशासन का हाथ है, तो हम बस यही दरख्वास्त करेंगे आजमगढ़ प्रशासन से कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ़ कार्यवाही होनी चाहिए जल्द से जल्द। बस यही हमारी आज की टॉपिक है, और आज हम वीडियो यहीं पे मूव करेंगे। बारिश भी करेंगे। बहुत ज़्यादा दिमाग एकदम अपसेट हो गया है, और जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता, हम लोग जो है इतना आजमगढ़ की पब्लिक शांत नहीं बैठेगी। इतना रोक टोक के बाद भी इतना सब हो जा रहा है। घर के लोग, घर के मेंबर होते हैं समझाने के लिए। कोई स्कूल का जो है प्रिंसिपल हो, चाहे कोई भी हो, अगर बच्चे गलती करते हैं तो आप जो है पढ़ाई लिखाई के मामले में उसको डांटिए। अगर उसके नंबर कम आ रहे हैं या उसकी लिखाई पढ़ाई नहीं सही है तो आप उस पर उसको बोलिए, लेकिन उसकी भी लिमिट होती है। अगर अदरवाइज़ कोई दूसरी गलती बच्चा या बच्ची कर रहे हैं तो उसके घर वालों से बताना चाहिए। आप खुद किसी डिसीजन या किसी फैसलों को लेने वाले होते कौन हैं? आपको आपके स्कूल में बच्चों को इसलिए घर वाले या फिर माँ बाप भेजते हैं कि आप उसको अच्छा पढ़ा सकें, आप उसकी देखभाल कर सकें। स्कूल की जिम्मेदारी होती है बच्चों को देखभाल करना और उनको पढ़ाना अच्छे से, ना कि उसको जो है मानसिक या मेंटली टॉर्चर करना। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं करते हैं। और हमारी सारी बातों का बस एक ही कहना है, सबको पता है और सब लोग देख रहे हैं, न्यूज़ पे बहुत हो रहा है, सब लोगों को जानकारी भी है। हम बस ये चाह रहे हैं कि श्रेया को, जो कि श्रेया को या फिर कोई भी लड़की हो जिसके साथ गलत होता है तो इंसाफ से मिलना चाहिए। आजमगढ़ में जो ये वारदात हुई श्रेया के साथ में, उसको न्याय, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी सारी बातों का बस यही एक मतलब है, उसको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। और आज की टॉपिक हमारी यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और इसके आगे अगर इसमें बच्ची को न्याय मिलता है तो उस टॉपिक पे भी हम लोग बहुत जल्द आएंगे दोस्तों। अभी तो हम लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं कि श्रेया के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो उसके साथ जो है प्रताड़ना की गई, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की, और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ़ कार्यवाही हो जल्द से जल्द। हम बस यही चाहते हैं कि उनके खिलाफ़ जल्द से जल्द कार्यवाही हो, और जो गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो आरोपी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आज की वीडियो दोस्तों मैं यहीं पे मूव करूँगा, मिलेंगे बहुत जल्द किसी और दिन। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, और श्रेया के लिए हम सब लड़ते रहेंगे तब तक जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता।